Hello student, today now I started the second part of important question of रियल नंबर है ना। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट तैयार हो चुका है और वो वीडियो अपलोड अपलोड कर दिया गया, तो जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है ना। तो आज हम लोग सीखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर का। तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर टू डिटर्मिनेट एक्सप्लेन विद इन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल टर्मिनेट इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन 2 के पावर n एंड 5 के पावर n वेयर m और n आर नॉन निगेटिव इंटीजर एंड p एंड q बोथ द कोफ्रेंट, है ना। यानी कि कहा गया है कि जैसे मान लिया जाए एक रेशनल नंबर है, जैसे पी वाई क्यू है ना। तो पी का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर एम इंटू 5 का पावर एम में हो, तो 5 के पावर एन में हो, तो वो क्या, वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 2 और 5 आर द बोथ टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जो डिनोमिनेटर में 2 के पावर 5 और 2 के पावर एम इंटू 2 के पावर एम अगर रहता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदर देन 2 और 5, अगर जिसमें अदर देन 2 और 5 नहीं रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये तो समझ के होंगे कि जो फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 के पावर एम इंटू 5 के पावर एम के रूप में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग बोलेंगे, है ना। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब इस फॉर्म में रहेगा। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल में 3/10 है ना। तो क्या 3/10 को हम लोग ऐसे लिख सकते, 3 इंटू, जैसे 10 है तो 10 को हम लोग अगर हम लोग फैक्टर करेंगे 2 5, है ना, यानी कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर एम इंटू 5 के पावर एम के रूप में है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसी फॉर्म में होगा। तो इसको डेसिमल में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा ना। और नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 8/3 है ना। तो 8/3 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अगर हम इसको 2 के पावर एम, देखिए सबसे पहले तो देखिए, तो ये 2 के पावर एम इंटू 2 के पावर 2 के पावर एम इंटू 5 के पावर एम के तो फॉर्म में है नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कभी डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। इसका एक्चुअल डिवीजन होगा ही नहीं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर 8 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 2 टाइम में हो जाएगा 6, फिर लगाएंगे तो 2, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर 6 टाइम में 18, फिर आ जाएगा 2, डेसिमल है, पॉइंट यहाँ पे लगाएं तो फिर 0, फिर 18, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरह से देखते हैं इस फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछते रहता है एग्जाम में, है ना। तो इस पर देखते हैं और जो क्वेश्चन है डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डेट द ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो एक्सप्रेस इज द डेसिमल, है ना। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से इसको हमको दिखाना है कि ये डेसिमल है कि नहीं है ना, टर्मिनेटिंग मेथड से हम लोग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, तो 15/16 है ना। तो इसको हम लोग 1600 है, तो ये जो डिनोमिनेटर में इसको हम लोग 2 के पावर एम इंटू 2 के पावर 5 के पावर एम के फॉर्म में हमको करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसको है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जो नेक्स्ट ऐसे है 1600, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 टाइम्स में तो ये कितना हो जाएगा 800, फिर 2 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 400, फिर 2 टाइम्स में इसको करेंगे तो 200, फिर 200, फिर 50, फिर 25, फिर 5, यानी कि यहाँ पे 1 2 कितने टाइम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर कितना है, तो 5 के पावर 1 और 2, यानी कि 2,
है ना। तो ये टू के पावर m इंटू टू के पावर n के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो 15/2 के पावर 6 है। देखिए जब 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, पावर दोनों को सेम पहले कर लेते हैं, है ना। तो पावर दोनों को सेम करने के लिए 5 का पावर 2 इंटू, देखिए कितना कम है पावर, जब इंटू में रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना। तो देखिए कितना कम से, तो 4, तो 5 के पावर 4 से अगर इंटू करते हैं तो ऊपर में भी 5 के पावर 4 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर भी इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 के पावर 4 बाई, इसको हम लोग 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर भी 6, हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, है ना। ऊपर में हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर 4, 5 इंटू 5 है ना। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 105, 105 इंटू 605, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 625 बाई, ये कितना हो जाएगा, तो क्या हम लोग इसको 2 इंटू 5 का पावर 6 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग इंटू करेंगे इसको, तो 625 इंटू 15 को हम लोग इंटू करेंगे, है ना। तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, तो इंटू करते हैं हम लोग 625 इंटू 15 से हम लोग इंटू करते हैं, तो 5 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैरी 2, तो 10 2, फिर हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 30 और कैरी 1, तो 31, 5 5 2 6 ऐड कर देंगे, 5 7 3 9, यानी कि इसको इंटू करने पर कितना आ जाएगा, तो 9 3 7 5, और एक कितना हो जाएगा, तो 10 का पावर 6, है ना। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 का पावर 6 यानी कि 9375 बाई 10 का पावर 6, यानी कि 60, 1 2 3 4 5 6 60, यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब जीरो है, यहाँ पे तब जीरो है ना। तो अब देखिए कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखिए उसके बाद जो ऊपर वाले जो वैल्यू, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबसे पहले 5 नंबर के बाद हम लोग क्या जीरो लगा देंगे, 5 7 3 9, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे, है ना। तो ए डेसिमल फॉर्म में आ गया, है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह चलेंगे, जैसे कि 24/602 है, 6250 है। तो इसको हम लोग क्या 6250 को हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसका जो फैक्टर होगा 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 होगा, है ना। इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या 24 अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 5 का पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 के पावर 4 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि इंटू में जो पावर रहता है वो पावर ऐड होता है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 से अगर नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर में भी इंटू करना पड़ेगा, है ना। और 2 के पावर 5 था, उसको जैसे था वैसा ही हम लोग छाप देंगे यहाँ पे, है ना, कॉपी कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, 2 के पावर 4 इंटू 24 इंटू 2 के पावर 4, है ना। अब देखिए इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो 2 के पावर 4, 2 के पावर ये जो 1 और 4 जो था ये ऐड होगा, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 24 इंटू, अब देखिए 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी कि 16 बाई, इसको हम लोग क्या 2 इंटू 5 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। जब उसको इंटू करेंगे 24 इंटू 16 से जब हम लोग इंटू करते हैं, तो इंटू करने के बाद 384, और इसको ये 10 हो जाएगा, है ना, 10 का पावर 5 हो जाएगा। इसीलिए 384 और 10 का पावर कितना हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4
5 ये आ गया। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए थ्री तो है तो थ्री तो 1 2 3 वैल्यू पीछे से, और उसके बाद कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 3, फिर 2 0 और लगा के फाइंड लगा देंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं आंसर कि ये डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हमेशा इस फॉर्म को आप लोग सीख लीजिएगा एक बार, है ना। अब देखिए ए भी क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का, जैसे 17y। तो ये तो देखिए 2 के पावर m इंटू 2 के पावर 5 के पावर m के फॉर्म में पहले से ही है। तो क्या हम लोग 2 इंटू 5 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 17y 10 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 17y 20। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.17, क्योंकि ये 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पीछे से क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, है ना। इसी कारण यहाँ पे भी है 4th नंबर क्वेश्चन में, जैसे 17/5 है ना। तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे 5 का हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 5 का पावर 1 है ना। तो 5 का पावर 1 हो तो फिर भी ये जो नंबर है ए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो ए भी एक्सपेंड होगा, है ना। अगर नीचे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 ही रहता है, जो डिनोमिनेटर में 2 ही रहता, फिर भी एक्सपेंड होता, है ना। क्योंकि हमको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में, तो 2 के पावर अगर a ने नहीं भी आता है फिर भी चलेगा। अगर 5 है तो 5 से भी हम लोग इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो इसका जब डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 इसको हम लोग करेंगे तो 3 5 5 3 50, है ना, कैरी 2, तो एक पॉइंट लगाएंगे 0 4, यानी कि 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 104 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड, है ना। इतना मेंबर क्या है कि 104 मेंबर जो है वो मार्च कर रहा है आर्मी बैंड के साथ। ऑफ 96 मेंबर इज एफ्रेड, और 96 मेंबर क्या है ऑफ में। द टू ग्रुप्स आर द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें कह रहा है कि दो ग्रुप में वो मार्च कर रहा है ना। तो हमको बताना है कि किस ग्रुप में ज़्यादा कर रहा होगा, यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि ज़्यादा नंबर के बारे में बोला गया है, यानी कि मोर नंबर के बारे में बोला गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो माइंड में सेट कर लीजिए, लॉन्गेस्ट के अगर बारे में पूछेगा, ज़्यादा के बारे में पूछेगा, तो माइंड में सेट कर लेना है कि हमको HCF निकालना है ना। एकदम बेहिचक वहाँ पे डरना नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे आपको HCF निकाल लेना है ना। तो हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट्स द नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स, जो कॉलम्स के बारे में पूछा है वो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना। क्योंकि कॉलम्स से किस नंबर में किस कॉलम्स में ज़्यादा है ना। विच इज द लार्जेस्ट, क्योंकि लार्जेस्ट के बारे में पूछा है, लार्जेस्ट नंबर विच शुड divide both 104 एंड 96, है ना। तो हम लोग लिखेंगे फिर से, इट्स मीन्स एक्स शुड बी HCF। फाइंड हम लोग क्या करेंगे, HCF ऑफ 104 एंड 96, है ना, 104 और 96 का। तो देखिए हम लोग जो एक कॉमन मेथड जो बचपन से सीखते हैं वो भी मेथड से चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा को, है ना। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, तो जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं ना। यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा क्या बोलता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस
आर, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कितना है 104, तो 104 को इधर लिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको हम लोग बी को बी में हम बी की जगह पे हम लोग पुट करते हैं ना। उसके बाद क्यू, तो क्यू हम लोग को पता करना है और आर हम लोग को पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग डिवीजन मेथड से पहले हम लोग देख लेते हैं। 104 निकाल करके यहाँ से वैल्यू 96 वन टाइम में जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं हो जाएगा, 104 है ना। तो ये 4 4 और 4 यानी कि 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 टाइम में, सॉरी वन टाइम में इसको, तो क्यू जो क्वेश्चन आ गया 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। फिर ये क्या कर देता है, चेंज हो जाता है ना। तो 96 इधर आ जाता है, 96 इंटू, और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए ये 96 है, 96 है, तो कितना टाइम में यहाँ पे लगेगा, तो 96 12 12 एट सा 96, है ना। तो 12 टाइम में 96 यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो लास्ट टर्म जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें अगर लास्ट टर्म्स में जो 0 आ जाता है तो जो इसमें जो डिवाइडेंट होता है वही क्या होता है, इसका HCF होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं द HCF इज 8, है ना। इसका HCF A आ गया। तो हम लोग लास्ट में एक लिख सकते हैं, दोस्त HCF of 104 and 96 is 8 and columns are required, यानी कि जो 8 कॉलम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्री वेल टॉल एट इंटरवल ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट्स, है ना, रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। यानी कि बोला गया है कि एक मान लिया जाए एक क्लॉक है ना। तो एक क्लॉक है, तो एक जो 3 टाइप का क्लॉक है, तो एक 9 मिनट्स 12 मिनट्स और 15 मिनट्स के इंटरवल पे वो चलना स्टार्ट करता है ना। और फिर वो क्या करता है कि एक जगह कब मिलेगा, है ना, एक जगह जब ये चलना स्टार्ट करता है इतना इतना इंटरवल में, तो बोला गया है कि देश स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम, यानी कि किस टाइम पे वो आकर के नेक्स्ट टाइम पे आकर के वो मिलेगा, है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको माइंड में यहाँ पे सेट कर लेना है कि ये जो जितना वैल्यू दिया गया है सारा का LCM यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकालना है। या ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि जैसे एक सर्कल है, 3 या 4 बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और वो किसी टाइम इंटरवल में वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और फिर किस पर्टिकुलर टाइम पे वह एक जगह जा कर के वो तीनों बच्चे या 4 बच्चे जो भी रहेंगे वो मिलेंगे, है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको डरना नहीं है, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन में LCM ही निकलता है ना। तो हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो लिखते हैं द required answers is the LCM of 9 12 एंड 15, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे फाइंडिंग प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। तो सबसे पहले 9 का LCM हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में 3, तो क्या हम लोग 9 को हम लोग 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद कितना है 12 है, तो 12 का LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 2 टाइम में 3 यानी कि जो 12 है तो 12 को हम लोग ऐसे लिखेंगे
2 के पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर है 15, तो 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि 5, 3 इंटू 5 का पावर 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हम लोग इसी मेथड्स में हम लोग एच सी ए भी हम लोग निकालते हैं कि जो कॉमन रहता है ना, वो कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉमन वैल्यू जो रहता है, जो लिस्ट कॉमन वैल्यू रहता है, हायर कॉमन जो वैल्यू रहता है, उससे हम लोग एच सी एफ निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग को एलसीएम, तो अब देखिए इसमें जो 3 का पावर 2 है एंड 3 का पावर 2 है और 2 के पावर 2 है एंड 5 का पावर 1 है ना। तो कॉमन तो तीनों में क्या था, 3 था। तो कॉमन वैल्यू को हटा करके जो बचा हुआ है उसका हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2, 12 एंड 15 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, है ना। जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 यानी कि 4 9 इंटू 5 मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 45 और ये हो जाएगा 36, और 36 इंटू 5 0 कैरी कैरी 3 15 15 और 3 यानी कि 180, है ना। तो 180 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा सॉल्यूशन फिर से इसका। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, और एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी और भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन इसका रहेगा, तो ये थर्ड पार्ट बनेगा। थर्ड पार्ट में आपका जितना भी रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ